हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम मैचअप। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी और कल हमने अपना फर्स्ट टॉपिक नंबर सीरीज़ भी स्टार्ट किया था, तो जिसके कि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और कुछ और आज मैं लेके आपके लिए आ गया हूँ। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उतने व्यूज़ और लाइक्स वीडियोस पे नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियोस को देखें और पूरा देखें, बिना स्किप करे देखें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे आपके लिए और अच्छा इम्प्रूव्ड कंटेंट लेके आने की कोशिश करें। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको करें उससे पहले कुछ थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल किया था। तो कल मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले हमें इनके बीच का गैप या फिर डिफरेंस चेक करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी सीरीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले उसके उनमें जो नंबर्स दिए होते हैं उनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं हम। तो उससे भी पहले एक चीज़ और थी, अगर सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो जब सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है तब हमें क्या करना है, या तो सीरीज़ प्लस हो रही होगी, प्लस सीरीज़ में प्लस हो रहा होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी ये इंक्रीज़ के केस में, और जब सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही होगी तो या तो उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही होगी और या फिर डिवीज़न हो रही होगी। ये कल मैंने आपको बताया था, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और हमें सबसे पहले चेक करना है सीरीज़ में कि क्या डिफरेंस चल रहा है। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं जैसे मैंने आपको कल बताया था और थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो जैसे इन दोनों के बीच का गैप देखें हम, तो ये हमारे पास आ रहा है 3 का गैप। फिर इन दोनों के बीच का देखें तो ये गैप 6 का है। फिर इन दोनों के बीच का देखें तो ये गैप 12 का है। और इन दोनों के बीच का देखें तो ये गैप 21 का है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ तक तो सीरीज़ ठीक चल रही थी, 3 का टेबल चल रहा था, बट यहाँ पे आके डिफरेंट हो गया, वहाँ पे जाके हमारे पास 21 आ गया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। तो जब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें नीचे वालों का भी डिफरेंस ले लेना है। तो हम इनका भी डिफरेंस ले लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 3 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6 का है, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास 9 का है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास साफ साफ 3 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें मैं 3 ऐड करूँगा, 9 में 3 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें साफ पता चल रहा है 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड हो रहा है, तो 9 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12। तो अब जैसा कि हमने कल किया था, हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ये 3 का डिफरेंस चल रहा है और यहाँ पे हमारे पास 12 आ चुका है। तो अब हम इस 12 को यहाँ पे ऐड करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 33। तो ये इसको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 33। अब हमें अगला नंबर बताना है। अब हमें गैप पता चल रहा है, ये नीचे से देखें तो 3 का था, ऊपर आए तो यहाँ पे 12 आ रहा है, उससे ऊपर यहाँ पे 21। तो जब हमने 12 और 21 को ऐड किया तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि 33 का गैप आएगा अगला। तो अब 33 को अगर मैं 44 में प्लस कर दूंगा तो जो हमारे पास अगला नंबर आएगा वो आएगा 77। तो 44 प्लस 33 ये होता है हमारे पास 77 आंसर। तो हमारे पास जो अगला नंबर है निकल के आया वो 77 है। तो ये तो थी एक क्विक रिवीजन जो हमने कल मेथड पढ़े थे, ये जिस तरीके से कल हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको ओड और इवन का कंसेप्ट भी बताया था कि अगर ओड और इवन आ रहे हैं तो उससे भी सॉल्व हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो अगली सीरीज़ मैंने लिख दी आपके सामने। तो अब इसमें हमने नेक्स्ट नंबर बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है इसमें। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल से कटते हैं और किसी टेबल से नहीं कटेंगे, या और किसी टेबल में आएंगे नहीं, वो खुद के टेबल में आएंगे। 3 को देख सकते हैं आप,
3 खुद के टेबल में आता है, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, ये और किसी टेबल से नहीं कटते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि अगला नंबर होगा हमारे पास 23। अब यहाँ पे 21 नहीं आएगा, क्योंकि 21 को अगर ब्रेक करें हम तो 7 3 are 21 या फिर 3 7 are 21 होता है। ये 7 और 3 दोनों के टेबल में आता है, तो 21 तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 10 2 are 20, तो 4 5 are 20, तो और 22 भी नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं, खुद के ही टेबल से कटते हैं। तो 19 के बाद 23 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, जो कि खुद के टेबल से कटता है। तो इजीली हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारे पास 23 आएगा। तो देखा आपने कितने इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। जैसे कि हमने कल ऑड और इवन का पढ़ा था कंसेप्ट, ऐसे ही एक ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन का था कि अगर आपको इस तरह से प्राइम नंबर्स आ जाएं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गैप डिफरेंस कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम नंबर्स को देख के अगले नंबर का पता लगा सकते हैं। तो अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज़ लिखी हुई है नंबर्स की, तो इसमें हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसका डिफरेंस लेके देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस, तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 5 का डिफरेंस, यहाँ पे देखें 3 का डिफरेंस, और यहाँ पे देखें तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो एक कोई सीरीज़ बन नहीं रही है, सही सीरीज़ कोई इसमें बन नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें हम तो डायरेक्ट हमारे पास 39 का गैप आ रहा है। तो कोई सही सीरीज़ तो यहाँ पे बन नहीं रही, ना तो कोई टेबल बन रहा है, तो इट मीन्स डिफरेंस लेने से तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आज जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इस तरह से रखे हैं मैंने कि अगर हमें गैप लेने से या डिफरेंस लेने से नहीं निकलते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन हर बार ऐसा ही आएगा जिसमें हम इजीली डिफरेंस लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर बार हमें गैप लेके ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कल मैंने एक तरीका बताया था आपको, अगर डिफरेंस लेके कुछ नहीं हो रहा है तो हमें फर्स्ट नंबर को देख लेना है, और फर्स्ट नंबर से ही इसको टारगेट करके बाकी नंबर्स को बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि अब अगर मैं 5 को टारगेट करूं तो यहाँ पे देखें हम, तो 5 2s are 10 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद इन दोनों को देखें 10 + 3 हमारे पास होते हैं 13, फिर उसके बाद 13 4s are 52, फिर उसके बाद देखें तो इसमें ऐड हो रहा है 5 52 + 5 57 होते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसके आगे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 6। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अब आप सबसे पहले हमें सीरीज चेक करनी है, यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रही है। मैंने आपको बताया था कि जो इसके नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस को देखते हैं 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 ही होगा, ये 6 से हो रहा होगा। आप एक बार अगर कोई डाउट है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7 6 are 42 होते हैं, 4 हमारे पास बच जाएगा, तो 6 5 are 30 और 4 तो 34। आप देख सकते हैं 342 ही हमारे पास आ रहा है 6 से मल्टीप्लाई करने पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सीरीज चल रही थी हमारी। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 2, फिर +3 हुआ, फिर उसका मल्टीप्लाई बाई 4, फिर +5 हुआ, फिर मल्टीप्लाई बाई 6। तो इट मीन्स अब आगे जो आएगा वो आएगा इसमें +7। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ किस तरह सीरीज चल रही है हमारी। पहले तो नंबर्स में चल रही है 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स आगे 7 आएगा। उसके बाद इसमें साइन चल रहे थे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर प्लस ही आएगा, और 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे 7 आएगा। तो जब हम इसको 342 को 7 से प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 349। तो यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा हमारे पास वो होगा हमारे पास 349, जो कि आंसर आ चुका है हमारा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी डिफरेंस हमारे पास इस तरह से सही से नहीं निकल के आ रहा हो तो क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व करना होता है।
फर्स्ट नंबर को टारगेट करके, हमेशा फर्स्ट नंबर को टारगेट करके और अदर नंबर को बना के फिर इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हमारा। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रही आपके पास आपके सामने अगली सीरीज़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर हम गैप लेंगे तो ये चलता चलता आगे काफ़ी बड़ा चला जाएगा और ये उस तरह से आएगा भी नहीं। तो मैंने आपको बोला जब भी हमारे पास इस तरह की सीरीज़ होगी तो हमें फर्स्ट नंबर को टारगेट करना है। बाकी आप डिफरेंस निकाल के एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर को हमने टारगेट करना है, मैंने आपको बोला था, और फर्स्ट नंबर से ही हमें बाकी के नंबर बनाने हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट नंबर को देखूं, 14 है मेरे पास, तो 14 से अगर मैं अगले नंबर को बनाऊं तो 14 टू ज़ा 28 और -1, सॉरी ये 1 होगा, तो मेरे पास 27 आ जाता है। अब उसके बाद 27 है मेरे पास, तो अगर मैं 27 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 करूं तो मेरे पास 52 आ जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 2 माइनस होंगे, 1 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 2 माइनस होंगे, क्योंकि 27 टू ज़ा जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 54, 7 टू ज़ा 14 और 4 और 1 टू ज़ा 5, तो 54। तो 54 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 52 आ रहा है। अब चलते हैं 52 पे। अब अगर मैं 52 मल्टीप्लाई बाई 2 और -3 कर दूं तो हमारे पास बन जाएगा 101। क्यों? क्योंकि 2 टू ज़ा 4 और 5 टू ज़ा 10, 104। तो 104 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 101 माइनस करके आ रहा है। इसी तरह से अब 101 को देखते हैं। तो 101 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं और इसमें से 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास 198 आएगा। तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा अभी। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 202 और -4, 12 में से 4 माइनस किए तो 8 बचते हैं, यहाँ पे 9 और वहाँ पे 1। तो आप देख सकते हैं 198 हमारे पास आ चुका है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूँगा अभी ये सीरीज़, ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया है, सिंपली मैंने आपको जैसे बताया कि हम फर्स्ट नंबर को टारगेट करेंगे हमेशा जब भी हमारे पास डिफरेंस सही से नहीं आ रहा होगा या ऑड इवन या कोई टेबल नहीं चल रहा होगा। तो हम फर्स्ट नंबर को टारगेट करके बाकी नंबर्स को बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर को मैंने टारगेट करके सबसे पहले 27 बनाया 14 टू ज़ा 28 -1, 27 आ गया। फिर 27 को टारगेट करके हमने 52 बनाया। कैसे? 27 टू ज़ा 54 -2, 52 होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 52 को टारगेट करके 101 बनाया। कैसे? 52 मल्टीप्लाई बाई 2 -3, तो 52 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 104 आया और इसमें से 3 माइनस किए तो 101। और इसी तरह से हमने क्या किया, 101 को टारगेट करके 198 बनाया है। तो 101 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -4 से कर दिया, क्योंकि 101 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 202 होते हैं, उसमें से 4 माइनस किए तो 198 हमारे पास निकल के आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे अगला नंबर देखना है कि अगला नंबर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपको थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को भी भूल जाना है और इस पोर्शन को भी भूल जाना है। हमें सिर्फ बीच का पोर्शन देखना है। बीच में सीरीज़ क्या चल रही है, 1 2 3 4। तो 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है हमेशा हमारे पास 5, हमें पता है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से कल से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर सीरीज़ है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। तो आप देख सकते हैं ये एक सीक्वेंस चली हुई है हमारे पास नॉर्मल नंबर्स की, 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली 4 के बाद 5 भी आएगा। तो अब अगर मैं, हमें पता चल गया यहाँ पे 5 आएगा, तो अब हम 198 को टारगेट करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर को टारगेट करके हम अगला बना रहे हैं। तो अगर 198 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, और फिर जैसा कि हमारा चल रहा था मल्टीप्लाई हम 2 से करके नंबर्स को बना रहे थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं 5 से, तो हमारे पास अगला नंबर क्या आएगा। तो अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 16 और 1 18 और 19 1 और 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 396। 396 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 391। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा 391, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो 391 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ चुका है।
तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा उसी तरह से मैं आपको ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको हम कोशिश करेंगे ट्रिक से करने की। वैसे तो डिफरेंस से भी करने की कोशिश कर सकते हैं हम, इसको हो भी जाएगा और अगर डिफरेंस निकालें तो, पर डिफरेंस निकाल के फिर वो डिफरेंस का डिफरेंस तो वो लंबा चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा ताकि हमारा टाइम बचे और बड़े क्वेश्चन जिनमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा उनको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम उनको इजीली सॉल्व कर लें। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज़ चल रही है हमारे पास 12, 30, 56, 90, 132। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिंपली अगर हम इन नंबर्स को ब्रेक कर दें, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 4 12। अगर हम 30 को ब्रेक करें तो हमारे पास हो जाएगा 5 6 30। और अगर इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 7 56। और इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 10 90। अगले वाले को भी करेंगे बट उससे पहले ये जो हमने किया है इसमें हम चेक कर लेते हैं कि सीरीज़ हमारी क्या चल रही है इसमें, सॉरी हमारी सीक्वेंस क्या चल रही है। तो अगर सीक्वेंस नोटिस करें हम 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 7 और 8, 7 8 56 था, 7 8 56। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको पता है 10 के बाद क्या आएगा, 11 और 12, ऑब्वियस सी बात है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 11 12 के बाद 13 और 14। तो अब इनको चेक कर लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके 132 आ रहा है या नहीं। तो उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा। तो अगर 11 12 और 11 को हम मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 11 2 22 और 2 बच गए, 11 1 11 और 2 13। तो देख सकते हैं आप हमारे पास 132 जो है वो निकल के आ चुका है यहाँ पे। तो इसी तरह से अब हम 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके जो अगला नंबर है हमारा वो निकाल सकते हैं हम। तो अगर मैं 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 3 52 और 5 बच गए हैं, 13 1 13, 13 और 5 18, 182। तो जो हमारे पास अगला नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 182। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो आएगा 182। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, बस इन नंबर्स के फैक्टर्स कर लिए। 12 के फैक्टर 3 × 4 3 4 12, 30 के 5 6 30, 56 के 7 8 56, 90 के 9 10 90, 132 के 11 12 और 182 के जो कि हमारे पास आंसर था, अगला नंबर था 182। इसके फैक्टर से 13 14 तो सिंपली मैंने आपको बोला था कि जो ये सीरीज़ है वो सीक्वेंस में चलती है, नंबर सीरीज़ सीक्वेंस में चलती है। तो बस हमने उस सीरीज़ को चेक किया कि सीरीज़ किस तरह से चल रही है और सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें अगला नंबर पता चल गया। जैसे कि यहाँ पे चल रही है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑब्वियसली 12 के बाद 13 और 14 आता है, तो हमने 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके ईजिली अगला नंबर निकाल लिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। इस तरह से के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, हमें इस सीरीज़ में बताना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है, कौन सा नंबर गलत है। तो सिंपली ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपली हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं पहले दोनों टर्म्स का। यहाँ पे है 27 का और अगर यहाँ पे देखें हम तो इसको करके 54 का, और इनको जब करेंगे हम तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 91 का, और जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 98 का,
और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है 135 का। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये भी एक टेबल चल रहा है, 27 का टेबल चल रहा है। 27 या 27 और 27 टूज़ा होते हैं हमारे पास 54, आप करके देख सकते हैं। 7 2 14, 1 2 2 4 1 54। तो इसी तरह से 27 3 होते हैं हमारे पास। अब 27 3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 और इसी तरह से 27 3 होते हैं हमारे पास। तो ये 1 और 2 और ये 6 और 2 8 81। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पकड़ लिया, हमने इसको मिस्टेक यहीं पे पकड़ लिया हमने। यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास 81, क्योंकि ये टेबल चल रहा है। तो 27 1 27, 27 2 54, तो 27 3 यहाँ पे 81 होना था। और उसके बाद फिर ये आगे इसी तरह से टेबल के साथ सीरीज चलनी थी, बट ये यहाँ पे गलत हो गया, तो आगे भी इनका गलती आया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 108 आना चाहिए था। तो जो हमारा ये 91 है ये गलत है, तो इट मीन जो इसमें जो रॉन्ग नंबर आएगा वो होगा 219 जो है वो रॉन्ग नंबर है, क्योंकि यहाँ से आगे टेबल यहाँ पे 81 आना चाहिए, फिर वहाँ पे 108। तो ये नंबर जो हमारा वो बीच में गलत है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जो मैं करवा रहा हूँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।